सभी को राधे राधे दोस्तों। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आज से हम लोग एनपी का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, ठीक है, तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आता है, आज हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे और ट्रिक देखना कि कैसे सिंप्लीफिकेशन को तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। थोड़े समय, मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, और कुछ क्वेश्चन तो पेन भी नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बातचीत न करते हुए आज इसको समझते हैं। ठीक है, और सवाल देखना, मैंने जैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं वैसे ही मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं। जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है, आ जाओ। पहला सवाल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सवाल में लिखा क्या है, देखो, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना। ठीक है, पहली बात। अब ध्यान सुनो, देखो लिखा है 42 का होल स्क्वायर, 42 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.3, वेरी बैड, 6.3 इंटू 26। ये अपना ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो, अब तो मेरी बात सुनो। जब ऐसा सवाल आया ना, अब देखो, इस 42 को, इस 42 को, इस 42 को ऐसे हो सकता है 42 42 42 का स्क्वायर। अब ये डिवाइड, ये डिवाइड मैं अगर नीचे करूंगा तो 6.3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मुझको दिक्कत करेगा, ये पॉइंट मुझको दिक्कत करेगा। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूं कि डिवाइड, इसको मैं डिवाइड 63/10 कर सकता हूं, 63/10। ठीक है, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 63। जब मैं डिवाइडेड बाय 63/10 करूंगा तो 10 ऊपर 63 नीचे। यहां तक कहानी क्लियर। और आगे 26। ठीक है, आगे 26। अब देखो, अब देखो तो मेरी बात, अब तुमको ये पता चल गया कि इसमें तुमको 10 मिल रहा है, यहां तुमको 10 मिल रहा है। इसका मतलब जहां 0 मिल जाता है वहां कहानी और आसान हो जाती है कि इसका मतलब जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। ये तो डैम श्योर हो गया। तो देखो, इस सवाल में दो ऑप्शन तो अपने ऐसे ही खत्म हो गए। अब बचा दो और तीसरा नॉट। भाई ये भी हो सकता है, ठीक है, मान लो ये नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब उसको काट लेते हैं। अगर मैं देखूं तो 21 3 जा, 21 3 जा, और 21 2 जा। ठीक है, और फिर ये 14 3 जा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब तो मेरी बात यहां समझो, अब तो मेरी बात यहां समझो। अब इस इक्वेशन में देखो, यहां आपको 14 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 10, यहाँ 26। 10 वाला काम हम यहाँ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको 7 दिख रहा है, 2 into 7, हाँ 14। और यहाँ आपको 13 भी दिख रहा है, मतलब जो नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप इन दो इक्वेशन को देखो, आप 7 से ही देख लो तो नंबर 7 से नहीं कट रहा है। 7 1 जा, और अगर 0 हटा तो 26 नहीं कटेगा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। 7 1 जा, ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका क्या हो गया, नॉट। देखो, मेरे को इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि पूरा सॉल्व करने, मैं आंसर भी निकाल के दिखाऊंगा इसको, लेकिन हमारा आंसर कितने में ही निकल गया। वो एग्जैक्ट आंसर हमसे मांगा, तो हमने पहले 0 से बाकी दो को हटा दिया, सिर्फ इन 3 को लिया, मेरा कहानी खत्म। अब मैंने देखा कि इस इक्वेशन में 7 आना चाहिए और 13 आना चाहिए, 13 को हटा दो। हम पहले 7 ही देख लेते हैं क्योंकि वो आसान है। हमने 7 देखा तो ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो भाई जय श्री राम, आप भी जाओ, आप भी जाओ, आंसर मेरा ये। अब मुझको इसका चाहिए क्या, सॉल्यूशन। अब मेरी यहां बात समझो, मेरी यहां बात समझो। देखो, ये हो जाएगा 26 इंटू 2, 52 इंटू 10, 520, 520, 520 इंटू इंटू 520 इंटू 14, 520 इंटू 14। इसका मैं आंसर अगर सॉल्व करूंगा, 520 इंटू 14 का आंसर मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको आप सॉल्व करना कितना आ जाएगा, 14 500, ये आपका आ जाएगा 7000, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 7280, 7280, 7280, 7200, 7000 और 280, अब कितना आ जाएगा, 7280। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। आओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। देखो, इस सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा तो नहीं कह सकते इसको, मतलब आसानी सवाल है, बट कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें, क्योंकि दोनों साइड हमको डिवाइड मिल रहा है ना। तो ये दिक्कत हो सकती है कि सर इसको सॉल्व कहां से किया जाए। तो देखो, इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं
कि हमेशा यहां से सॉल्व करना, लेफ्ट टू राइट। जब अगर आपको दो कंडीशन यहां मिल जाए डिवाइड की, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब समझो, इस डिवाइड का हम एक तरीके का टेंशन ही खत्म कर देते हैं। कैसे? देखो, इस 6 को मैंने ऐसे लिखा, बहुत अच्छी बात। इस डिवाइड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, बोलो 0.25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इसको इससे काट लूंगा, ये चला जाएगा 1, ये चला जाएगा 0 और 101। ठीक है, बहुत बड़ी बात। और 0.25 को 1 4 बार जाता है, तो 0.25 इंटू 4, अरे 25 पैसा को 4 बार करो तो 1 रुपया होगा। 0.25 4 बचा कितना? 404, 101 इंटू 4 404। ठीक है, इतना सिंपल सवाल था, बस ये तरीका जानना था, डिवाइड करके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, अगला सवाल करते हैं। देखो ये सवाल है, ये सिंपल सवाल है। सम करना है 5.3.5 प्लस 4.4.3 प्लस 0.45 प्लस 45.34 प्लस 534। ठीक है, अब मैं आपको उसका बताऊंगा तरीका। अब देखो, इसमें आप देखोगे क्या, पहला वाला डिजिट, यूनिट डिजिट आप देखोगे, वही चीज पहले आप देखोगे, लेकिन आपको यहां दिखेगा कि सारा यूनिट डिजिट सेम है, सारा यूनिट डिजिट सेम है, आप यहां देखोगे। ठीक है, अब आप मेरी बात एक बार सुनो, एक बार सुनो, एक बार हम लोग सभी कर लेते हैं ना। सिंपल देखो, आपको यहाँ 534 दिख रहा है, आपको यहाँ 534 दिख रहा है। अगर मैं इसका 5 और ले लूं तो 539 प्लस 40 579, यहां तक कहानी हो गया। 579 प्लस 4 583, ठीक है, और 583 प्लस 5 588, 588, तो मतलब ये ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता। अब देखो, बाकी सब सिर्फ पॉइंट पॉइंट में है, तो बहुत इतना बड़ा नंबर नहीं कि बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर यही है। हम पूरा क्यों सॉल्व कर लेंगे? सिंपल सी बात है, मैंने अप्रोक्स देख लिया ना कि अप्रोक्स इसका आंसर क्या है। मुझे ये मिल गया कि यहाँ बड़ा नंबर है 534, मैंने इसको ऐड किया, मैंने इसको ऐड किया, मैंने इसको ऐड किया, मैंने ये 4 ऐड किया, मैंने ये 5 ऐड किया। अब मेरे लिए ये ऐड करना आसान हो गया, आराम से ऐड हो जाएगा और मेरा आंसर अप्रोक्स मुझे मिल जाएगा। सिंपल सी बात। अब मैं बता दूं, इसमें से कोई भी सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जितने आए आपके सब पेपर के सवाल हैं। ये मत सोचना कि मैंने बनाए हुए सवाल, एक भी सवाल मेरा नहीं है। इसमें कोई आपको एसबीआई का पेपर का मिलेगा, कोई आईबीपीएस का पेपर का मिलेगा, कोई आरआरबी का मिलेगा, कोई एसएससी का मिलेगा, मतलब मैं सब मिला जुला के मैं लाया है। ठीक है, तो कोई ये मत कहना कि सर आपने क्वेश्चन और ऑप्शन खुद से बनाया, नहीं, सब आपके पेपर के आए हुए हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है, 12% of 1885 equals to question mark divided by 6। ठीक है, divided by 6। अब देखो, इसको कैसे करना, इसको कैसे करना है, मेरे पर ध्यान से सुनो। अब मैं यहाँ क्या करूंगा ना, अब मैं यहाँ 6 देख रहा हूँ, यहाँ डिवाइड में अगर मैं इसको इससे इंटू कर दूं तो मेरा लास्ट में 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, मतलब 30 बनेगा, 0 आ जाएगा। और 0 देखते ना मुझको, मेरे लिए कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि 0 पूरे सवाल को बहुत आसान कर देता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इस 6 को ही इसको इससे इंटू कर दूंगा। अब मैं इंटू भी कैसे करूंगा, अब देखो 1800 इंटू 6 10800, टेबल याद होना चाहिए, 18 6 108, तो 10800 फिर 80 इंटू 6 480, 10800 देखो 10800, ठीक है, मैं पूरा इंटू करने मत जाओ, 10800 480, ठीक है, प्लस 30, 10800 6 5 जा 30, आपका हो गया टोटल कितना क्या 0 0 8 5 13, इतना आपका मिल गया। हाँ, अब देखो ये नंबर आपको मिल गया इसको, अब इसी का आपको 12% निकालना है। अब इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा, देखो इसका 10% होगा आपका 1131। हाँ, 10% होगा इसका 1131, फिर इसका 2% निकालना है, तो इसका 1% कितना होगा 113.1, इस वैल्यू का 1% कितना होगा 113.1, 113.1, और 2% कितना होगा 226.2, तो कितना देगा 226.2। मेरा आंसर कितना आया 0.27531।
कितना आंसर आ गया 1357.2। ठीक, देखो क्वेश्चन को ना बहुत सिंपल तरीके से सोचो, इतना हार्ड नहीं बनाना है, इतना हार्ड नहीं सोचना। ये क्वेश्चन देखो घबराना नहीं है, सिंपल देखो, ये मैंने पता ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं किया, वरना मैं इसको ओनली सोच लेता, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको किया यहाँ पे कि कितना आ रहा है। ठीक है, यार खाली क्लियर है। मैंने क्या किया, 1800 को 6 से किया, 80 को 80 को 6 से किया और 5 को 3 से किया। ठीक है, मैंने किया सबका पूरा सम, इतना आ गया। इसी का मुझे चाहिए कितना 10%, 10% हो गया। फिर बोला 2%, 2% मैंने नहीं निकाला, फिर मैंने सही कितना निकाला 1%। फिर मुझे आसानी पता है 1% मतलब क्या क्या करना, सिर्फ डेसिमल लगाना है। 1% हो जाएगा 113.1, 2% 226.2, ऐड कर दो 1357.2, मेरा आंसर। समझ गए बात? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त एक और सवाल देखते हैं। इसमें आप अप्रोच देखना कि इसको कैसे करना है। ठीक है, इसमें मैं हल्का सा अप्रोच चेंज करूंगा, बट पहले आप लोग जो करते हो ना, पहले हम लोग उससे देखेंगे। इसमें आपका सवाल आ गया 256 इंटू 256 प्लस 173 इंटू 173। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका लेते हैं क्या यूनिट डिजिट, तो 6 इंटू 6 लास्ट में होगा 36, मतलब मिलेगा आपको क्या 6। ठीक है, फिर यहाँ 3 इंटू 3 मतलब 9, तो लास्ट में मिलेगा आपको 6 प्लस 9 15 15, लास्ट में आपको मिलना चाहिए 5, लेकिन 5 यहाँ आपको दो ऑप्शन में मिल गया, तो यूनिट डिजिट आपको मैटर फंसा दिया। अगर दो ऑप्शन में आंसर 5 नहीं होता तो आपका काम बन जाता, आपका काम इससे बन जाता। लेकिन अब अगर उससे नहीं बन रहा तो एक और तरीका है, उस तरीके का नाम है क्या, डिजिटल सम। उस तरीके का नाम है डिजिटल सम। वो कैसे करते हैं आप देख लो, इनटू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनटू करने की जरूरत नहीं है, सब नंबर को जोड़ दो। देखो 6 5 11 2 13 1 3 इंटू 1 3, ठीक है, प्लस 7 3 10 प्लस 1 11 इंटू 11। ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर देखो 3 प्लस 1 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, बहुत अच्छी बात। ये जाएगा 16 प्लस 4, ये जाएगा 7 प्लस 4, मतलब आपको टोटल वैल्यू का सम 2 आना चाहिए। टोटल वैल्यू देखो, देखो मैं क्या बोला यहाँ पे 7 प्लस 4 11, 11 की वैल्यू 2, डिजिटल सम। तो हमको टोटल वैल्यू का सम आना चाहिए क्या 2। अब 2 देख लो किस में आ रहा है, पूरे सम करके देखो 9 में से खत्म हो जाएगा, 6 3 खत्म, 9 हो जाएगा, 4 to 6 ये नहीं हो सकता, 9 खत्म, 5 और 4 खत्म, 6 4 10 1 ये भी नहीं हो सकता। देखो 9 खत्म, 5 4 खत्म, 6 5 11, 11 का 2, यहां मुझको 2 मिल रहा है। एक सेकेंड के लिए हम लोग और भी देख लेते हैं, 9 खत्म, यहाँ 6 खत्म, ये भी नहीं है, इधर 9 खत्म, यहाँ 6 3 खत्म, 4 2 6 ये भी नहीं आ रहा, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 3। इसे कहते हैं डिजिटल सम मेथड, कि नंबर ऐड करके देख लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, डिजिटल सम पे हम लोग बहुत सवाल करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये क्या है ना, कि एक तरीका होता है डिजिटल सम देखना, कितना कैलकुलेशन करने, जहां हमारा यूनिट मेथड लगे कि हाँ अब दिक्कत कर रहा है, तुरंत लगाओ। ठीक है, दोनों में से एक 100% है, लगेगा। ठीक है, इतना गारंटी है, परेशान नहीं होना सवाल देख के। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आप लोग का नहीं आने वाला, इसलिए परेशान नहीं हो। चलो आप आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त अगला सवाल देखते हैं। सवाल बढ़िया है, इसको भी देखना ना, बिना पेन उठाए ये हो सकता है सवाल। ठीक है, बट समझना है कैसे, देखो लिखा 30% ऑफ 1225 माइनस 64% ऑफ 555 ये हमको देखना है। अब मेरी बात यहाँ समझो कि अगर 30% ऑफ 1225 है, अगर मैं 1200 ले लूं तो 30% ऑफ 1200 360 हो जाएगा। ये साफ साफ बात है। देखो 30% 30 बाई 100 इंटू 1200, ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, नीचे 12 इंटू 30 360, यह हम लोग को साफ साफ मिल गया 360। ठीक है, अब बचा हमको 25 का 30%, देखो 30 बाई 100 इंटू 25, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 25 इंटू 3 75 बाई 10 7.5, तो 7.5 प्लस 360 367.5। यहां तक आने एकदम क्लियर। ठीक है, देखो यही स्पीड लानी पड़ेगी आपको। ये हो गया, हमको इसकी वैल्यू मिल गई 367.5, ये वैल्यू हमको मिल गई 367.5, बहुत अच्छी बात। अब देखो इसको करने का तरीका 64% ऑफ 555। अब मेरी बात यहां समझो,
इसको मैं लूंगा 500। अब देखो 64% ऑफ 500, तो 100 से 500, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 64 इंटू 5 320, 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 320, 64 इंटू 5 320। अब 64 का 50 से 64 बाई 100 इंटू 50, तो 50 100 को लिया दो बार, 50 100 काटा, देखो 64 बाई 100 इंटू 50, तो 50 100 काटेगा दो बार, और दो 64 काटेगा कितनी बार, 32 बार, ये हो जाएगा हमारा 32। यहां तक आने क्लियर। अब आएगी 5 का, तो 64 बाई 100 इंटू 5, तो 5 लिया 100 को 20 टाइम्स, ठीक है, तो मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। अब ऊपर हमारा 64, तो 2 64 को 32 और नीचे 10, मतलब 3.2, ये मिला हमको कितना, 3.2, ये मिला हमको कितना, 3.2, ये मिला हमको 3.2। अब देखो पता है, यहां हुआ 2, यहां हुआ 5, यहां हुआ 5 और यहां हुआ 3, ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहां साफ साफ देख लो, अब इसको आपको माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि आप कर सकते हो, कर लो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नॉट भी है। 5 माइनस, ये देखो 5 माइनस 2 लास्ट में 3 ही आएगा, 5 माइनस 2 लास्ट में 3 आएगा, बट आप कर भी सकते हो, हालांकि हमारा आंसर यही हो जाएगा, बट आप यहाँ कर लो क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कर लो। 3 2 1 12.3, सिंपल सा, ठीक है। ये कैलकुलेशन दिमाग में करना होगा, इस चीज को जो मैं बोला हूं, इस चीज को वीडियो को बार बार रिपीट करके एक बार देखना कि मैं कैसे सोच रहा हूं, ठीक है। अगर इस चीज को आप एग्जाम के टाइम सोचने आप शुरू कर दोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी। इसको अभी से सोचो, तभी एग्जाम के टाइम सोच पाओगे। आप सोचो कि मैं कंप्यूटर सामने खोलो, जैसे भैया पढ़ाए मैं करने लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ऐसे अभी सोचना पड़ेगा, तब आप बाहर ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? एकदम 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 सिंपल तरीके से समझाया हूं, जो मैं लिखता हूं मैं आपको ओनली ऐसे समझाया, लिख के समझो कि मैं ऐसे ऐसे लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल उसके ऊपर है ना, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता होगी, और जो कि पता होनी चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में जो आपको सिखाया था सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैं आपको बोला था कि परसेंटेज वैल्यू सारी याद कर लो, क्योंकि बहुत काम देगा, ठीक है। अब जैसे देखो 42.6/7%, तो लगभग सबको पता होगा, लगभग सबको पता होगा, लेकिन इसमें डाउट हो सकता है, पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कैसे निकालते हैं 14। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, आप उसको जैसे याद कर लेना, जैसे आपको ये दिख गया 42.6/7, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आइए हम लोग इसे निकालते हैं, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, आपको यहाँ एक वैल्यू पता होगी, ये होता है 3 इंटू 14/2/7%। 14/2/7% सबसे कॉमन परसेंटेज होता है, 14/2/7% सबसे कॉमन परसेंटेज होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/7। ये आपको याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। 14/2/7% एकदम कॉमन परसेंटेज है, ठीक है। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए 3 14 या 42 इंटू 2 6, ठीक है। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/7। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/7, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 3/7, ठीक। माइक बोल गया था, मैं माइक लगा ले रहा हूँ जिससे आप लोग आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी कितना, 3/7, ठीक है। अब याद रखना, जब भी ये वैल्यू आए, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना 3/7 होती है, 3/7 होती है। और ऐसे ये बहुत बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आज से पता कर लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाद में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आओ इसको देखते हैं, अब मेरी बात सुनो, इसको हम लोग 50% प्लस 7 1/7% लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 7 1/7% की वैल्यू सबको पता है, जो पढ़ा होगा इसको पता है, उसकी वैल्यू होती है 1/14, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, वैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/14। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, अब यहाँ ये प्लस, और 50 को 1/2 करोगे, 50 को 1/2 करोगे, 1/2 लिखोगे, बहुत अच्छी बात। देखो 50% को 1/2, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ आप इसकी एलसीएम लेना चाहोगे ना, अब मैं आपको एलसीएम लेने नहीं बोलूंगा। अब यहाँ आपको 14 दिख रहा है ना, यहाँ आपको 14 कर दो तो बात मेरा काम हो जाएगा, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो,
ऊपर और नीचे। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, तो 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा। 8/14 इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई कितनी, 8/14। 8/14 को जब मैं काटूंगा तो 2 4 जा और 2 7 जा, मतलब इस फ्रैक्शन की हमको वैल्यू मिल गई कितनी, 4/7। इस फ्रैक्शन की हमको वैल्यू मिल गई कितनी, 4/7। अब से जब भी एग्जाम में आएगा तो अब इतना कार्यक्रम मत करना, ये वैल्यू ध्यान रखे रहो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा आप लोग को, ठीक है। अब और इसके आगे हम लोग समझते हैं कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। आ जाओ, अब आगे क्या करना है, आगे समझते हैं, ठीक। देखो इसकी वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 3/7, और इसकी वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 4/7, ठीक है। अब मेरी यहां एक बात सुनो, अब आप मेरी यहां एक बात सुनो, देखो अब सुनो, देखो अब मैं आप लोगों को एक चीज याद दिखा रहा हूं। अगर जो मेरी पिछली क्लास सिंप्लीफिकेशन की देखा होगा तो मैं ये चीज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बताया था। 57, देखो ये 1/7 है, ये 6/7 है, तो 1/7 प्लस 6/7, 7/7 1 हो जाएगा, ठीक। 7/7 1 हो जाएगा, और 7/7 1 प्लस 42 में मैं ऐड करूंगा कितना हो गया, 43। 43 और 57 कितना हो जाएगा, 100। और जब मैंने ये कहा था कि जब ये परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैं बताया था जब ये परसेंटेज की वैल्यू 100 आ गई तो सबसे जो छोटा नंबर है उसको उठाया करो और बड़े नंबर में से उसको थोड़ा सा अलग कर दिया करो। मैं क्या बोला, जैसे ये सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 417, तो 424 को दो भाग में बांट दो, सबसे छोटा नंबर क्या, 417, बचा कितना, 7, ठीक। मैं पिछले वीडियो में बताया था सिंप्लीफिकेशन की, पक्का याद होनी चाहिए, ऐसे सवाल आपको श्योर एंड शॉर्ट मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में, हो सकता है इसी में मिल जाए आप लोग को, ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब देखो अब यहां पे कहानी क्या आ गई, 417 यहां बच गया, 417 प्लस 7 यहां भी हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसको मैंने पूरा लिया, ये परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज मिलके 100 परसेंटेज है, मतलब 100% ऑफ 417 तो 417 ही होगा, 100% ऑफ 417 तो 417 ही होगा, मतलब इसका काम हो गया। अब इसमें बचा है सिर्फ कितना, 7, यहां से मैं 417 ले चुका हूं और यहां से मैं ले लिया, अब इसमें बचा कितना है, 7, और इसमें कितना फ्रैक्शन दिया है उसका, 4/7, तो 7 का 4/7, 7 से 7 खत्म, बचा कितना, +4, आंसर कितना, 421, आंसर कितना, 421, आंसर कितना, 421। अब सोचो अगर आप ये वैल्यू, अगर मैं समझाया सिर्फ आप लोगों को तो इतना टाइम लगा, मैं सही बता रहा हूं, अगर मैं करता तो मैं इतना मुंह नहीं लगता, क्योंकि मैं सीधे देखता 100, मैं 417 को सीधे निकालता बाहर, मैं क्या 417 तुम बाहर आओ, 417 बाहर है, क्योंकि मुझे पता है ये 417 ये ऐड होगा ही होगा, ठीक है, ये ऐड होगा ही होगा। और पहला और दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही कर जाते, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, क्योंकि जो भी होगा 417 से ऊपर की वैल्यू होगी, ठीक है। मेरे तीन ऑप्शन बचते, फिर मुझको देखता कि 7 बचा है, और 7 और यहाँ परसेंटेज कितना बचा है, 4/7, 4/7 में 7 काटो तो बचे कितना, 421 मेरा आंसर हो जाएगा। मैं पिछले वीडियो में ध्यान से पढ़ो बहुत अच्छे से बताया था, और इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताया, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, आओ दोस्त अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगर देखो 13.141 प्लस 31.414 माइनस 27.118, ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि ऑप्शन पकड़ा करो, ऑप्शन पकड़ा करो। मैंने ऑप्शन देखा कि लास्ट 2 डिजिट, देखो यूनिट डिजिट 3 के सेम आ रहे हैं, यूनिट डिजिट 3 के सेम आ रहे हैं, ठीक है, और 2 के अलग अलग है, देखो। तो मैं कहना कि अगर यूनिट डिजिट सेम आ रहा है तो ये वाला डिजिट पकड़ते हैं क्या, 10th डिजिट, ठीक है, 2। तो मैंने ये 2 नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने ये 2 नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने ये 2 नंबर ले लिया आराम से, ठीक, मैंने ये 2 नंबर ले लिया आराम से। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहां से 2 नंबर लिया, यहां से भी 2 नंबर ले लो, ठीक है, यहां से भी 2 नंबर ले लिए लास्ट के। अब देखो 41 प्लस 17 58 माइनस 18 40, लास्ट में 40 आंसर है, खत्म कहानी। मतलब उड़ा के फेंक दो,
पेन तुम हर चीज में घुसाड़ देते हो, यही काम नहीं करना है। हर चीज में पेन नहीं घुसेड़ा जाता है, जहां काम हो, जहां जरूरत हो वहीं पर, ठीक है। ये मैं कहता हूं कि यहाँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा, सोचने में मजबूर करो खुद को। कुछ नहीं किया मैंने, 2 डिजिट उठाया लास्ट पे, 41 प्लस 17 58 माइनस 18, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस 18 40, कहाँ 40 मिला, यहाँ 40 मिला, यही मेरा आंसर है। आप चाहे तो करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, आ जाओ। देखो सिंपलीफिकेशन में सवाल कर लिया, ठीक है। कुछ सवाल इसके भी देख लेते हैं नंबर सीरीज के, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी कुछ देख लो थोड़े से, जैसे हैं 17 24 13। कंप्यूटर जी थोड़ा सा एसी थोड़ा सा नॉर्मल कर दीजिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। आइए देखिए 17 24 13 26 9, ठीक है। देखो अब ये नंबर थोड़े से पास पास है, इसका मतलब प्लस माइनस कुछ हुआ होगा। अगर दूर दूर होता कोई स्क्वायर क्यूब का मैटर होता तो हम देखते कुछ मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब का मैटर देखते, लेकिन यहाँ नंबर पास पास है तो हम क्या करेंगे, एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला माहौल कुछ देखेंगे। अब देखो यहाँ मैं देखता हूं तो नंबर प्लस 7 से इंक्रीज कर रहा है, फिर मैं यहां देखता हूं नंबर माइनस 11 हो रहा है, बोलो हाँ। फिर मैं यहां देखता हूं नंबर प्लस 13 से भी इंक्रीज हो रहा है, फिर मैं यहां देखता हूं इसमें तो नंबर माइनस 17 से डिक्रीज हो रहा है, माइनस 17 से डिक्रीज हो रहा है। अच्छा अब यहां मैं देख रहा हूं 7 11 13 17, तो यहां मुझे कुछ ऑड नंबर दिख रहा है ऐसा कुछ। अगर मैं देखता हूं प्लस 7 तो मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां मुझे 9 मिलना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिला हमको क्या 11। फिर हम और आगे बढ़े, मिला 13, ठीक है ये भी ऑड नंबर है। फिर हम और आगे बढ़े, मिलना चाहिए 15 अगर ऑड नंबर का होता, लेकिन मिला क्या 17। तो मुझे ये समझ में आया कि ये ऑड नंबर की सीरीज तो है लेकिन ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। ये ऑड नंबर तो है बट ये प्राइम नंबर की सीरीज है, बट ये नंबर प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है। प्लस 7 हो गया, अब देखो प्लस 7 प्राइम नंबर 7, उसके बाद का प्राइम नंबर 11, उसके बाद का प्राइम नंबर 13, उसके बाद का प्राइम नंबर 17, और 17 के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, 17 के बाद का प्राइम नंबर होता है क्या 19। अब यहां माइनस था तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 19 प्लस 9 कितना 28, ठीक है 28। ऐसी सीरीज भी आप लोग को देखने को मिल सकती है। देखो प्लस 7 माइनस 11 प्लस 13 माइनस 17 प्लस 19, ठीक है। ये आपको क्या होगा प्लस 19। ये सीरीज हमको मिली किसकी, प्राइम नंबर की सीरीज हमको मिल गई, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला सवाल हम लोग करते हैं। देखो सवाल ये बहुत आसानी है, ठीक है, बहुत हार्ड सवाल तो ये नहीं है। डिफरेंस देख लो इसका, सिंपल सिंपल सवाल है, देख रहा पास पास का नंबर है, ठीक है। क्या लेंगे इसका हम लोग डिफरेंस, देखो इसकी डिफरेंस कितनी की है 2.5 की डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है 2.5 की माइनस में, ठीक है। यहां का डिफरेंस कितना है 5 का, बोलो, बट प्लस 5 का डिफरेंस है। इसके में डिफरेंस कितना मेरे भाई 7.5 का, लेकिन माइनस में, बहुत अच्छी बात। इसमें डिफरेंस कितना है 10 का, लेकिन प्लस 10 का। इसका मतलब देखो तो इसमें 2.5 2.5 2.5 का हमको यहाँ माहौल दिख रहा है, इसका मतलब जो कहानी होगी यहाँ भी 2.5 होगी, यहाँ भी 2.5 होगी। जब बढ़ रहा है तो यहाँ 12.5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12.5, और होगा क्या साइन माइनस का, और होगा क्या साइन माइनस का। और इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा आपका 18.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 18.5, ठीक है। मैं नंबर सीरीज पे एक और अच्छी सीरीज आप लोगों को लेके आऊंगा, जो पूरा लेक्चर ही नंबर सीरीज पे होगा, उस पर हम लोग हर सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18.5। आ जाओ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मेरे भाई एक सवाल और देखते हैं सीरीज का, 1 0 1 8 81, ठीक है।
अब देखो यहाँ नंबर मुझको थोड़ा सा दूर दूर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ का मैटर मुझको लग रहा है। 101 से तो मुझको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन 8 से मेरा दिमाग थोड़ा सा घुमा, क्योंकि मुझे घुमा इसलिए क्योंकि ये 2 के पावर 3 होता है, ये होता है 2 के पावर 3। हाँ, बहुत अच्छी बात। फिर 81 को मैं देखा, मुझे समझ आया कि भाई साहब ये तो 3 के पावर 4 होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मतलब देखो, नीचे वाला 2 3 फिर 3 4। हाँ, मैं टेस्ट करने को सब पीछे आया, मैं क्या कि 3 2 1, तो जरा पीछे यहाँ 1 लिखो, मैंने 1 लिखा। 4 3 1 तो मैंने 2 किया, तो 1 के पावर 2 1 ही होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। फिर मैं और पीछे आया, मैं कहा इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ हो गया 0 और 0 के पावर 1 0। मैंने क्या गजब। फिर मैं और आगे बढ़ा, मैं और आगे देखा, तो 0 के पहले क्या आता है -1, 0 के पहले आता है क्या -1, और यहाँ 4 3 2 1 0, और किसी के भी पावर जब 0 आ जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहां तक भी कहानी क्लियर, किसी के भी पावर 0 तो वैल्यू 1, इसका मतलब कहानी क्लियर है। -1 0 1 2 3 4, हाँ 4, और 4 के पावर कितना 5, और 4 के पावर 5 मतलब 2 के पावर 10, और 2 के पावर 10 तो जब जाहिर बात है सबको वैल्यू पता है उसकी कितनी होती है 1024, 1024, 2 के पावर 10, ये जग जाहिर बात है सब लोग जानते हैं 2 के पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024। सिंपल, अगर नहीं पता है तो ध्यान रख लो, क्योंकि 2 के पावर 10 2 के पावर 5 सबको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 1024। अब आइए आज के लोग आखिरी सवाल करते हैं। और दोस्तों आखिरी सवाल करते हैं आज का। देखो 13 16 26 45 75, ठीक है। अब देखो नंबर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग नंबर पर है, तो इसका देखते हैं क्या डिफरेंस कितना है +3 का, बहुत बढ़िया। फिर ये कितना है +10 का, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कितना है 19 का, ठीक है ठीक है। अब देखो मैंने 19 कैसे देख लिया, पर देख लो 26 में 20 प्लस करूंगा तो 46 हो जाएगा, बट ये 46 नहीं है 45 है, मतलब एक कम तो मैंने निकल गया 90, सिंपल सा निकल गया, ठीक है। और 45 से 75 मैंने देखा कितना है +30, ठीक +30 है, ठीक है। अब यहां से मेरी कहानी कुछ क्लियर नहीं हो रही है कि क्या बन रहा है सीरीज। फिर मैं और एक चीज आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसका डिफरेंस कितना है +7 का, इसका डिफरेंस कितना है +9 का, और इसका डिफरेंस कितना है +11 का। देखो यहां मुझको मिल गया 9 7 9 11। अब मैं प्लस करूंगा क्या 13। अब मैं यहां प्लस किया कितना 13, 13 इसमें प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 43, और 43 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो मैं भाई कितना आ जाएगा 118, कितना आ जाएगा 118, और यही है इसका आंसर 118, यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो आज की लोग इतना करते हैं, ठीक है। जो कराया हूं सिंप्लीफिकेशन उससे प्रैक्टिस करना। नंबर सीरीज की मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा जिसमें से और भी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होंगे जो आप लोग समझ में आएंगे, ठीक है। और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर, क्योंकि यार आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। और बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बात को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। और सभी को राधे राधे।